गाइस आज हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन की। तो मैंने अभी एक स्क्रीन बना रखी है जिसमें मैंने आपको दिखा रखा है कि ड्रॉप डाउन को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आप के सामने कुछ फिक्स वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, जैसे इसमें आप देख रहे हो कि तीन जेंडर में आप तीन सेलेक्ट कर सकते हो, मेल, फीमेल, अदर्स। ठीक है, तो इस तरह की अगर हमें वैल्यू बनानी हो, इस टाइप का बनाना कोई यूआई, इसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं और वो हम देखेंगे आज कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ से यूज़र कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है ऐसे। ठीक है, मैंने एक जनरल यूआई बना रखी है, तो जल्दी से हमें बना लेते हैं इसको फिर से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ क्रिएट अकाउंट। ठीक है, और इसको हम स्टेटफुल विजिट बनाएंगे। स्टेटफुल विजिट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो वैल्यू सेलेक्ट हो रही है यहाँ पे, जैसे मेल, फीमेल और अदर्स, इसको रजिस्टर पे, जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो मेरे को ये सारी वैल्यू चाहिए होंगी, ये वाली और ये वाली। ये वैल्यू तो मुझे कंट्रोलर से मिल जाएंगी, लेकिन ये वैल्यू मुझे ऊपर रखवानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब स्टेटफुल रखनी पड़ेगी इसको। ठीक है, और ये वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए मेरे को स्टेटफुल विजिट बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो मैंने क्रिएट अकाउंट स्क्रीन। ठीक है, ओके। तो इस टाइप का यूआई कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हम लेंगे सेफ एरिया। ठीक, सेफ एरिया होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे फिर हम सेफ एरिया के बाद स्कैफोल्ड, फिर पीछे वाइट स्क्रीन चाहिए हमें। ठीक है, सेफ एरिया होगा, ओके। एंड उसमें हम लेंगे कॉलम। ठीक है, एक्चुअली बॉडी लेंगे, बॉडी के अंदर हम लेंगे कॉलम। ठीक है, ओके। मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, साथ साथ में हम इसकी यूआई को देखते रहेंगे। ठीक है, यहाँ से इस स्क्रीन को ओपन करवा लेंगे। ओके, तो मैं इसको होटल स्टार्ट करता हूँ, होटल लोड, एंड आपके सामने ब्लैंक आ गया यूआई। ठीक है, चलो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में हम लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, ओके। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा डेकोरेशन का, और डेकोरेशन में आप देख रहे हो इनपुट डेकोरेशन जा रहा है इसमें, तो मैंने इनपुट डेकोरेशन पास कर दिया। और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, जैसे कि लेट्स सपोज हम ईमेल ले रहे हैं, तो इनपुट ईमेल या एंटर ईमेल, जो भी आप दिखाना चाहते हो वो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा इस साइड अटैच हो रखा है, इस साइड भी अटैच हो रखा है, मतलब पूरा विड्थ इसकी जो है, पूरी स्क्रीन की विड्थ मैच कर रहा है टेक्स्ट फील्ड। इसलिए मैं इसकी थोड़ी सी, मतलब हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पैडिंग होनी चाहिए 8 या 16 की। तो मैं प्रेफर करूँगा 16 की आप पैडिंग रख लो, ताकि आपका यूआई थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाए। ओके ओके, उसके बाद मैं एक दो फील्ड और ले रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस डाल दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कंट्रोलर लेता हूँ, तो जितने टेक्स्ट फील्ड होंगे उतने कंट्रोलर होंगे। तो मैंने पहले रखा ईमेल कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद एक पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, एक नेम कंट्रोलर, तो हम इतना ही रख लेके चलते हैं इसमें। और आप अगर पासवर्ड का कंफर्म का रखना चाहते हो फील्ड, तो पासवर्ड कंफर्म कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं रखता हूँ नेम कंट्रोलर, पासवर्ड कंट्रोलर, कंफर्म, तो मैं CN पासवर्ड कंट्रोल लिख लेता हूँ इसको। ठीक है, तो चलो मैंने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड से कंट्रोलर में एक पास करवा दिया। ठीक है, अब मैं इसकी जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको स्पेस के साथ में। ठीक है, इसका नाम और कंट्रोलर हम बाद में चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा पासवर्ड के लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए, और एक नेम के लिए। चलो नेम हम ऊपर रख लेते हैं, तो नेम कंट्रोलर और इनपुट नेम। ठीक है, इनपुट ईमेल, ईमेल कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड कंट्रोलर और पासवर्ड इनपुट पासवर्ड। ठीक है, और फिर एक होगा कंफर्म पासवर्ड का कंफर्म पासवर्ड कंट्रोलर। ठीक है, ओके। तो इनपुट की बजाय हम कर देते हैं कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, ओके। अब हम इसको होटल लोड करके देखते हैं, तो सारे के सारे आ गए अच्छे से प्रॉपरली। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लास्ट में एक बटन डाल देता हूँ मैं। ठीक है, एलिवेटेड बटन होगा। ओके,
और एलिवेटेड बटन के यहाँ पे मैंने डाल दिया टेक्स्ट, ठीक है। जो भी आप रखवा सकते हो, यहाँ पे आप नाम रखवा सकते हो, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। ओके, ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा स्पेस चाहते हो तो मैं थोड़ा और ज़्यादा स्पेस डाल दिया यहाँ पे। ओके, तो जब भी आप स्पेस डाल रहे हो तो कोशिश करना कि वो 4 का मल्टीप्लाई हो, लाइक 4, 8, 16, 32, ठीक है। उससे थोड़ा सा सिमेट्रिक रहती है और गूगल भी इस फोन को फॉलो करता है, मतलब इस कन्वेंशन को फॉलो करता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ इसके नीचे हम डालते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन कैसा था मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्रॉप डाउन मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो पहले आएगा एक आगे आएगा टेक्स्ट जिसमें आपको लिखा होगा सिलेक्ट जेंडर, एंड देन उसके बाद होगा ड्रॉप डाउन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइट डालता हूँ, हाइट होगी 16 की। और उसके बाद रो के अंदर जो पहला चाइल्ड होगा, पहले मैं थोड़ा कोमा डाल देता हूँ। पहला होगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिखा होगा सेलेक्ट जेंडर, ठीक है। वो इसलिए हम डाल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ड्रॉप डाउन के अंदर कोई आई थिंक लेबल का कुछ कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे मैनुअली डालनी पड़ रही है लेबल, मतलब इस टाइप का हिंट टेक्स्ट टाइप का कुछ चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसलिए हमें खुद मैनुअली बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर आ जाएगा, ठीक है। अब ड्रॉप डाउन जो है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन बटन, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर मेनली जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो एक आइटम और एक है ऑन चेंज। ऑन चेंज यानी जब आप चेंज करते हो उसको, जब सिलेक्ट करते हो, जैसे मैंने मेल से फीमेल कर दिया, फीमेल से अदर कर दिया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू सिलेक्ट होती है वो इस कॉल बैक में हमें मिलेगी, इस कॉल बैक में, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ स्ट्रिंग, और वो नल भी मिल सकती है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। मैं इसका नाम देता हूँ आइटम, कि जो भी आइटम आपको सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ से वो आपको यहाँ इस कॉल बैक में मिलेगा, ठीक है। ओके, अब दूसरी चीज़ आती है कि जो भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये एक लिस्ट है, और किसकी लिस्ट है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम की। तो आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम के डालने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ इशू आ रहा है क्या? ओके, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में स्ट्रिंग भी डालना होगा, ठीक है। ओके, वो इसलिए क्योंकि हमारे जितने भी आइटम होंगे, मतलब जो भी हम दिखाना चाहते हैं वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे। देखो आपको आइटम भी यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डाल रखा है, ओके। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन आइटम की लिस्ट डालनी पड़ेगी, जो भी आपको आइटम चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो आइटम मेरे को पहले इसमें 2 चीज़ें जाएंगी मेनली। एक तो जाएगा कि इसमें 2 चीज़ आएंगी, एक तो चाइल्ड जाएगा और एक वैल्यू जाएगी, ठीक है। और मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, जैसे मेरे को चाहिए एक मेल, ठीक है। ओके, दूसरा चाइल्ड जाएगा, चाइल्ड में जाएगा मेल, ठीक है। आपको 2 चीज़ वैल्यू 2 चीज़ देनी पड़ेंगी। एक तो आपको टेक्स्ट, मतलब आप जिस टाइप का दिखाना चाह रहे हो, और एक ही वैल्यू। ये वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। मैंने कोड को फॉर्मेट कर दिया, और उसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फीमेल, फीमेल, और एक और डाल देता हूँ यहाँ पे अदर्स, ओके। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ड्रॉप डाउन आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये तीनों वैल्यू आ गई हैं यहाँ पे प्रॉपरली। थोड़ा स्पेस डाल देते हैं यहाँ पे। तो स्पेस डालने के लिए मैं यूज करूँगा मेन एक्सिस का, और मेन एक्सिस में स्पेस ही ओनली। ओके, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। ओके, यहाँ से मेल, फीमेल और अदर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे ना, फीमेल को सिलेक्ट कर लिया तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, मेल को, फीमेल को, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे हम कुछ करवा नहीं रहे, जो भी जब भी चेंज हो तो वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक खाली पड़ा, ब्लैंक पड़ा है, ठीक
ठीक है। तो एक दूसरी चीज़ ये कि आप इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है ड्रॉप डाउन बटन के अंदर, और वो है वैल्यू। ठीक है, कि कौन सी वैल्यू आप दिखाना चाहते हो। जैसे मैं बोल देता हूँ मेल। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया मेल, तो जब भी मैं चेंज करूँगा, जैसे फीमेल किया तो चेंज नहीं हो रहा। देखो मेल पे कर दिया, अदर्स पे कर दिया, लेकिन मेल फिक्स है। क्योंकि मेल इसलिए फिक्स है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू में मेल फिक्स कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ है, इससे ड्रॉप डाउन बनेगा। ठीक है, ये आपको पास करने पड़ेगा एज ए लिस्ट। और जो ये वैल्यू है वो वैल्यू आपकी चेंजेबल होनी चाहिए, मतलब जो भी आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे यहाँ से वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं शुरुआत में, स्ट्रिंग, और मैं बोल देता हूँ सिलेक्टेड जेंडर या जो भी सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, और शुरुआत में इसको मैं मेल डाल देता हूँ कि भाई शुरुआत में हमारा जो भी रहेगा वो मेल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेल रख दिया, और अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, मेल लिख दिया, जो भी सिलेक्टेड रहेगा, मतलब ऊपर जो हमने डाल रखा है। अब यहाँ पे इस वेरिएबल रखने का फ़ायदा ये हुआ कि हम इसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक, चेंज करवा सकते हैं कैसे, ये देखो ये जो ऑन चेंज है, यानी आप जहाँ से चेंज कर रहे हो मेल फीमेल, तो जो भी चेंज कर रहे हो आपको इस आइटम में मिलेगा, इस वेरिएबल में, कि मेल पे रखा या आपने फीमेल कर दिया। तो उसके बाद करता क्या हूँ मैं, इस आइटम को मैं ऊपर रखवा देता हूँ। ठीक है, ये आइटम हमारा नल टाइप का होगा। ठीक है, नलेबल को रखना चाहिए इसको। ओके, नलेबल रखना चाहते हो तो मर्जी आपकी, नॉन नलेबल रखना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो आइटम मिलता है आपको वो नॉन नलेबल मिलता है। तो आप यहाँ तो या तो इसको ऐसे कर दो या चेक लगा दो। फिलहाल हम इसके ऊपर चेक लगा देते हैं कि भाई अपना आइटम है वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आइटम नल नहीं होता तो उस आइटम को ऊपर रखवा देंगे। ठीक है, और मैं किया हॉट रिलोड। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैं ये सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखेंगे इसको तो ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इसका। वो इसलिए कि जब हम ऑन चेंज कर रहे हैं, हमने ऑन चेंज मतलब जब हमने इस पर चेंज किया तो फंक्शन कॉल हो रहा है, ये चीज़ कॉल हो रही है, और नल भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, और ये जेंडर में, सिलेक्टेड जेंडर में भी चेंज हो रहा है, मतलब जो भी आपने सेट किया वो सिलेक्टेड जेंडर में आ जाता है, ऊपर रख देते हैं। लेकिन बिल्ड मेथड दोबारा कॉल नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा कॉल नहीं हुआ तो ड्रॉप डाउन के अंदर ये सिलेक्टेड वैल्यू, जो सिलेक्टेड जेंडर है वो वैल्यू के अंदर पास नहीं हुआ। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी लेकिन यहाँ पे आई नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट स्टेट मेथड कॉल करना पड़ेगा, ताकि वैल्यू जब भी हम स्टेट फुल विजिट की अगर वैल्यू चेंज करते हैं तो सेट स्टेट फंक्शन कॉल करेंगे। अब देखिए, ओके, अब मैं कुछ भी चेंज करा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो फीमेल हो कर दिया, यहाँ पे अदर्स कर दिया, फीमेल मेल। ठीक है, तो आप ऐसे ड्रॉप डाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, और इसमें कुछ एक चीज़ बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं स्टूडेंट इसमें। ठीक है, तो वो गलतियों से बचना है। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये कि जो ये आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू, ये और एक ये वाली, ठीक है, ये वैल्यू कभी भी मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप मेल करोगे ना, मेल ऐसे, और नीचे अगर इस वैल्यू को, खास करके वैल्यू की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पे अम बड़ा है तो यहाँ पे एरर आ जाएगी आपके कोड में। नहीं आई है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। हम एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एरर मिल गई है। तो इस टाइप के अगर एरर आए तो समझ जाना कि आपने गलती की है। और एरर क्या है, देयर शुड बी एग्जैक्टली वन आइटम विद ड्रॉप डाउन वैल्यू मेल। ठीक है, आइदर 0 और 2 मोर
ड्रॉप डाउन आइटम वर डिटेक्टेड विद द सेम वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप के एरर आए तो समझ जाना आप कि इसमें कहने का मतलब ये है कि आपने जो वैल्यू पास करवाई है ड्रॉप डाउन में, मेल फीमेल और अदर्स, वो है ना इसके साथ मैच नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप या तो ये होना चाहिए अम बड़ा, या आप फीमेल करो तो अफ बड़ा होना चाहिए, तो आप तभी इसको यूज कर सकते हो। या फिर अगर आपको ब्लैंक छोड़ना तो ब्लैंक छोड़ सकते हो, लेकिन मैं कुछ भी शुरुआत में कोई भी सिलेक्ट नहीं करवाना चाहता, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो नलेबल बना के, तो भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आप सेट करवा रहे हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो ध्यान रखना कि आप यहाँ पे जो वैल्यू है उसी वैल्यू से आप इसको इनिशियलाइज करवाओ। ठीक है, अब हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब जब भी स्टार्ट हो गया ऐप तो हमेशा ये वाला सिलेक्टेड मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू में फीमेल डाल दिया था। ठीक है, अब देखो ये अपना अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप वैल्यू अगर फाइंड गेट करना चाहते हो तो आपको सिलेक्टेड जो भी सिलेक्टेड जेंडर में आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो जो भी आपने यहाँ पे रखा होगा मेल फीमेल अदर, वो ही इसके अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा तरीका ये है कि ये जो वैल्यूज हैं मेल फीमेल अदर्स, ये जनरली आपको लिस्ट में मिलेंगी। ठीक है, लिस्ट में कैसे, ये लिस्ट होगी वो स्ट्रिंग टाइप की या किसी और टाइप की मिलेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेंडर लिस्ट। ठीक है, और जेंडर लिस्ट में मैंने लिख दिया मेल फीमेल और लास्ट हो गया अदर्स। ठीक है, ओके। अब इस लिस्ट से, स्ट्रिंग वाली लिस्ट से हमें ये वाला काम करना है, मतलब इस वाले लिस्ट से हमें ये लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और वो काम मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये वाला काम करना है, मतलब इस लिस्ट से ये लिस्ट क्रिएट करनी है। तो इस लिस्ट से ये लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो मेरे को क्रिएट करनी है लिस्ट किसकी, ड्रॉप डाउन आइटम की, डाउन आइटम। ठीक है, ओके, अब मैंने इसका नाम डाल दिया, मैंने लेट्स सपोज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ये नाम रखा। अब मैं इसको कैसे करूँगा, एक तरीका होता है डार्ट के अंदर। ठीक है, वो कैसे कि जैसे मेरे को इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग से इसके अंदर, तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन होगा, मतलब सॉरी लिस्ट का एक मेथड होता है मैप। ठीक है, ओके, उसके अंदर आप मैप पे फंक्शन कॉल करो, कॉल बैक मेथड मिलेगा, और उस कॉल बैक में आपको उस लिस्ट का एक एक आइटम मिलता रहेगा, पहले मेल फिर फीमेल फिर अदर्स। ठीक है, तो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे को आइटम मिलेगा इस लिस्ट में निकल निकल के, मेल फीमेल ये। ठीक है, और उसमें क्या करूँगा मैं, ये रिटर्न करवा दूँगा। ठीक है, अब वही जो काम यहाँ पे हमने कर रखा है सेम वही काम करेंगे, बट हमें एक बार पास करवाने की ज़रूरत है ये चीज़। ठीक है, अब जो भी आइटम मिल रहा है वो यहाँ पे पास करना है और यहाँ पे पास करना है। ठीक है, बस इतना सा काम करना था, और ये लिस्ट क्रिएट कर देगा। अब ये देखो एरर दे रहा है, ये लिस्ट तब करेगा जब आप इसके पीछे टू लिस्ट लिखोगे। ठीक है, बस अपना काम हो गया। अब जो लिस्ट है, जो ड्रॉप डाउन की लिस्ट है, ड्रॉप डाउन, इसका नाम मैं थोड़ा सा प्रॉपर ले देता हूँ। ठीक, वो यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया। और अब ये जो हमने लिस्ट पास कर रखी थी आइटम में, वो अब ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये कुछ एरर दे रहा है। ओके, हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि किस टाइप की आपकी वैल्यू है, वो है स्ट्रिंग टाइप की। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम मेंशन करनी पड़ेगी वैल्यू। ठीक है, ओके, एंड हम होट रीस्टार्ट करते हैं और आपका सब कुछ ठीक से चल जाएगा फिर। ठीक है, और ये वैलिड सही तरीका है करने का। ठीक है, ओके, अब यहाँ से आप कई बार गड़बड़ कर सकते हो कि इसका आप छोटा कर दो या स्पेलिंग गलत कर दो, तो
उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इसकी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे, अगर सेलेक्ट करेंगे तो हम लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि लिस्ट का पहला आइटम यानी 0th आइटम इसमें इनिशियलाइज हो जाए। तो डायरेक्टली तो ये अलाउ नहीं कर रहा, तो हम क्या कर लेते हैं, इनिट स्टेट के अंदर से इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। ठीक है, वो कैसे करवाएंगे, वो ऐसे करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम वैल्यू रख देंगे ऐसे खाली। ठीक है, और यहाँ से जब भी इनिट मेथड चलेगा उस केस में लिस्ट का पहला आइटम सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि मेल है। ठीक है, और तो आप रीस्टार्ट करके देख सकते हो। अगर फर्स्ट आइटम रखोगे तो ये वैल्यू सेट हो जाएगी, अगर सेकंड आइटम रखोगे तो अदर सेलेक्ट मिलेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं 0th आइटम यानी फर्स्ट वाला सेलेक्ट करवा लेता हूँ। तो ये अपना ड्रॉप डाउन है और काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यूज़ हैं ये API से या डेटाबेस से वहाँ से मिलेगी हमें। ठीक है, तो ये लिस्ट हमने अभी तो फिक्स कर रखी है, लेकिन ये बाद में डेटाबेस या API वगैरह से आपको मिलेगी, वहाँ से आपको इसको ड्रॉप डाउन में डालना है। ठीक है, तरीका वही रहेगा कि जो भी लिस्ट मिली है आपको, अगर स्ट्रिंग टाइप की है तो स्ट्रिंग टाइप डालना पड़ेगा यहाँ पे हर जगह जहाँ पे भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन में, यहाँ पे और यहाँ पे भी। ठीक है, और फिर उसको हमें ड्रॉप डाउन की लिस्ट क्रिएट करनी, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। बनाने का तरीका सिंपल सा है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग लिस्ट है उसके ऊपर मैप फंक्शन कॉल करो, उसके अंदर आपको एक कॉल बैक मेथड मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर ये जो आइटम है वो स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि आपकी लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, ये जनरल लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप की, तो यहाँ पे आइटम आपको स्ट्रिंग टाइप का मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर से बस आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम को रिटर्न कर ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा देना है। ठीक है, वैल्यू में आपको जो आइटम मिल रहा है वो पास करवा दो, टेक्स्ट के अंदर भी वही पास करवा दो। तो अगर आपकी लिस्ट के अंदर 3 आइटम हैं तो ये ड्रॉप डाउन 3 बार क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे 3 बार होगा। अगर मैं इसको लेट्स सपोज कोई एक और ऐड कर देता हूँ मैं XYG। ठीक है, और देखते हैं हमें रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है उस केस में। लेट्स सी, ये देखो। ठीक है, मैं बस अब मेरे को कहीं भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मेरी इसी लिस्ट से क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये था ड्रॉप डाउन का, और ये काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिए। ठीक है।